बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल समोसा रोलअप्स। ये वो रेसिपी है जो बहुत ही कम बजट में हम तैयार करेंगे और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो समोसा रोलअप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमने डो मेकर लिया है। आप इसको सिंपल जैसे घर में रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये रोटी के आटे से हम हार्ड रखेंगे। तो हमने 2 कप मैदा लिया है छान के। आप जो भी रेसिपी बनाएं उसको पहले आटे को, मैदे को या सूजी को जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको अच्छे से छान लिया करें। 2 कप मैदा लिया है, छान लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने डालना है अजवाइन का। अजवाइन हाथ के साथ मसल लें, हमने भी पहले मसल लिया फिर इसके अंदर ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का और 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल के मैंने ऐड किए हैं। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी 1 कप हमने लिया है और इसको गूंदने तक हमने पौना कप पानी इस्तेमाल हुआ है। आप फिर भी देख लें, जैसे आपकी डो अच्छे से सेट हो जाए तो आप उतना पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ मैदा जो है वो ज़्यादा पानी सोख करता है। तो आपने, अगर आप नॉर्मल गूंद रहे हैं तो आपने 5 से 10 मिनट इसको ज़रूर डो को गूंदना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमने ये डो में कर लिया है, इसलिए 3 से 4 मिनट के अंदर ये बड़े अच्छे से हमारी तैयार हो गई थी। अब हम इसको निकाल लेंगे डो मेकर से और बोल में रख कर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके 10 से 15 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे। और दूसरी तरफ हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। स्टफ़िंग के लिए हमने 300 ग्राम आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको उबाल लिया है और इनको ग्रेट कर लिया है। आप मैश कर लें, ग्रेट कर लें या जो भी आपको आसान लगे। और 1 अंडा बॉयल हमने इसके अंदर ग्रेट किया है। अंडा ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो अगर डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया और 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं बारीक कट करके, और 1/4 टीस्पून हल्दी का, हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने लाल मिर्चों का और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देना है। और तकरीबन 3 से हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर का ऐड किया है। और चाट मसाला इसको चटपटा करने के लिए ये भी इसके अंदर है तो ज़रूर ऐड करें। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह खटाई पाउडर भी ले सकते हैं, या इसके अंदर आमचूर ले सकते हैं, या इसके अंदर नींबू भी आप हाफ़ ले सकते हैं। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर सूखी मेथी डाली है, इसके साथ फ्लेवर इसका बड़ा अच्छा आएगा। अगर मेथी सूखी नहीं आपके पास तो आप फ्रेश भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का ऐड कर लें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं तो आपने चावलों का आटा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर इसकी बाइंडिंग में इस्तेमाल होगी, वरना आपकी जो कोटिंग है, जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, वो अच्छे से उसके ऊपर ठहरेगा नहीं और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो गिर जाएगा, ऑयल को ख़राब करेगा और बाहर निकल आएगा सारा। तो हमने इसकी डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम ही ऐसे करें, जैसे आपको आसानी लगे। तो इसको हम बहुत बड़ी सी बिग साइज़ की, इनके जंबो साइज़ की रोटी बेल लेंगे, जो ना ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा मोटी होगी। आम जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी ये मोटी होगी। तो इसको आप बड़ी सी रोटी को बेल लें काउंटर पे रख के। और ये बिल्कुल गोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो गोलाई वाला होता है वो नहीं, इसलिए हमने इसको कढ़ाई का ढक्कन रखें या प्लेट का रख के प्लेट को इसको हम साइडों से कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए बड़े अच्छे से हमारी गोल रोटी तैयार हो गई है। और अब हम इसका सेंटर रख लेंगे कि सेंटर इसका हम खाली रखना है। हमने खाली इसलिए रखना है कि जब हमने समोसा रोलअप्स को रोल करना है तो एंड पर इसकी बाइंडिंग को पक्का करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिसके साथ ये रोलअप खुलेंगे नहीं। तो आलूओं का जब मिक्सचर हमने रेडी किया, इसको आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ इसके ऊपर या किसी स्पैचुले की मदद से आप सेट कर लें। और इसकी मोटी लेयर आपने बिल्कुल ऊपर नहीं रखनी, वरना आपके समोसा रोलअप्स जो हैं मोटे और पतले बनेंगे। तो इनकी सेम आपने क्वांटिटी रखनी है आलूओं के मिक्सचर की। तो किसी कटर की मदद से या छुरी की मदद से आप इसको पहले सेंटर से कटिंग करें सीधा, फिर इसको साइड से कटिंग करें सीधा। और हमने इसकी रोटी के तकरीबन 20 समोसा रोलअप्स रेडी किए थे। तो अगर आपकी छोटी रोटी है तो आप फिर उसके छोटे बना लें। तो इसके 20 बने थे।
और इसको हम चारों तरफ से ऐसे कटिंग कर लेंगे, तिरछी इसकी कटिंग होगी। ये देख लें आप ध्यान से। और इसको अच्छे से आपने काटना है तेज़ छुरी से के साथ या कटर के साथ। तो ये सारे हमारे तैयार हो गए हैं समोसे। अब हम इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो आप फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें हमारी रेसिपीज़ को, और फॉलो भी ज़रूर किया करें। और ये सेंटर में जो हमने खाली जगह रखी थी, इसके ऊपर हम हाथ के साथ पानी लगा के थोड़ा सा इसके ऊपर चिपका देंगे और एक साइड पकड़ के इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको टाइट फ़ोल्ड करेंगे ताकि जब ये घी में फ्राई हो तो इसकी जो है कोट खुले ना, इसकी फोल्डिंग जो है। एक दो हम आपको बना के दिखा देते हैं, बकाया हम सारे बना लेंगे। हमने एक पेड़े के बना के फ्राई किए थे और एक पेड़े के बना के फ्रीज़ किए थे। आप इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे फ्रीज़ आपने इस तरह करना है, एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें सारे इस तरह साइड साइड पे रख के अलग-अलग रख के आप इनको फ्रीज़ कर लें, या आप जिप लॉक बैग जो होते हैं उनके अंदर भी रख के इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये 15 से 20 दिन के लिए ज़बरदस्त आपके रेडी हो जाएंगे स्नैक्स। आप जब भी इनको फ्राई करना चाहें बाहर निकालें और फ्राई कर लें। और फ्राई करने के लिए अब हमने इसको लो बिल्कुल ना गर्म किया है ऑयल को इतना गर्म किया है कि इसके अंदर हम उंगली थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए रख सके। इसको इतना गर्म करना है, तेज़ गर्म करेंगे तो फिर ये अंदर से बिल्कुल इनकी फिलिंग जो है वो कच्ची रह जाएगी और बाहर से वो पक जाएंगे। तो इसको हल्की आंच पर हमने 5 से 10 मिनट लगे हैं। इसको हमने उलट पलट के इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये देखें बड़े अच्छे से हमारे समोसा रोलअप्स तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।